एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर पहला को हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है क्या। तो पहला क्वेश्चन में देखिए ए बी और सी तीन को अभी दिया हुआ है और ज्ञात करना कह रहा है कि ए प्लस बी पहला में, और दूसरा में ए माइनस बी, और तीसरा में 3a माइनस सी ज्ञात कीजिए, चौथा में ए बी और पाँचवा में बी ए ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले पहला कह रहा है कि ए प्लस बी मतलब ज्ञात कीजिए। तो पहले ए का मान लिखेंगे। तो चलिए ए प्लस बी बराबर, तो पहले ए का मान लिख लेते हैं। तो ए का मान है 2 3 4 2 प्लस बी। तो देखिए बी क्या है, तो बी ऐसे है कि 1 3 माइनस 2 5। तो देखिए ए का मान लिख दिए, फिर बी का। तो जोड़े हम आप लोग को पीछे बता चुके हैं जी कैसे जोड़ते हैं। तो पहला पहला के साथ जुड़ता है, यानी कि पहला पहला के साथ जुटेगा तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3। इसी तरह से दूसरा का एलिमेंट्स दूसरा का के साथ जुटेगा तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7। अब इसी प्रकार से तीसरा का के साथ जुटे घटेगा। तो देखिए 3 और प्लस और माइनस करेगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि 3 में से 2 घटाएगा तो 1 बचेगा। अब 2 चौथा एलिमेंट्स चौथा के साथ जुटे घटेगा तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7। तो पहला का आंसर आ गया जी। अब इसी तरह से दूसरा आपसे पूछ रहा है कि ए माइनस बी, दूसरा कहा जी तो ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो पहले ए का मान लिखेंगे तब फिर बी का। तो देखिए ए का मान लिख देंगे ही कि 2 4 3 2 माइनस बी, ए का मान बैठा दिए और फिर बी का मान लिखेंगे ये वाला कि 1 3 माइनस 2 5। अब घटाइए, तो घटाव के भी वही नियम है कि पहला पहला के साथ घटेगा तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब देखिए 3 पहले से है, अब माइनस और -2 पहले से है। देखिए तो माइनस में प्लस हो जाएगा जी कि 3 + 2, यानी कि 3 में से -2 घटाइएगा तो प्लस हो जाएगा ये, तो यानी कि 3 और 2 5। अब देखिए 2 में से 5 घटाइएगा तो बचेगा -3। तो दूसरा का आंसर हो गया जी। अब देखिए तीसरा आपसे पूछ रहा है कि 3a माइनस सी ज्ञात कर कह रहा है। तो पहले से लिखेंगे कि 3a माइनस सी बराबर, तो 3। अब यहाँ a का मान बैठाएंगे तो a का मान देखिए क्या है। तो a का मान ये है कि 2 4 3 2 माइनस सी। अब c का मान बैठा दीजिए, तो c का मान यहाँ है कि -2 3 5 4। देखिए 3 यहाँ a का मान बैठा दिए -c। अब आइए इधर हल करते हैं इसको। तो इसे ये 3 से सब में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर 3 से 3 में गुना किए तो 3 3 के 9, 3 से 4 में गुना किए तो 4 3 12, 3 से 2 में गुना किए तो 3 दूना 6 माइनस जैसे था वैसे कि -2 3 5 4 जिसे था वैसे सी का किए तो 3 से सब में गुना कर दिए। अब घटाइए, तो घटाओ ऐसी होगा जी कि 6 में से -2 घटाइएगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 2 8 हो जाएगा। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, 9 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 6। अब 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2। ये हो गया इसका आंसर। अब आपसे चौथा पूछ रहा है, हाँ चौथा ए बी, चौथा निकालने के लिए कह रहा है ए बी। तो पहले ए का मान बैठा लीजिए, ए बी ज्ञात करना है जी। तो देखिए ए का मान है आपको 2 4 3 2, फिर ए का मान बैठा दिए, फिर बी। तो बी का मान है 1 - 2 फिर 3 5। देखिए ये बी का मान बैठा दिए बी, सॉरी ए का मान बैठा है बी का। तो चलिए इसको गुना करिए, जिसे गुना करते हैं। तो गुना कैसे करला से देखिए पहला रो से दोनों कॉलम में गुना करेंगे तो 2 × 1 तो 2 से गुना 4 से गुना करेंगे -2 में तो -4 2 8। अब पहला रो से पहला कॉलम में गुना कर दिए, पहला रो से दूसरा का कॉलम में गुना करें तो 3 दूना 6 और 4 5 20, ऐसे 2 × 3 तो 6 4 5 20। अब दूसरा का रो से दोनों कॉलम में गुना करेंगे तो 3 × 1 तो 3, अब 2 × -2 तो -4, अब फिर 3 × 3 तो 3 3 के 9, 2 × 5 तो 5 दूना 10। अब यहाँ के बाद देखिए क्या जोड़ जोड़ के आंसर आता है। तो 2 में से
8 घटेगा तो बचेगा -6, 6 में 20 जोड़िएगा तो 26, 3 में से 4 घटेगा तो बचेगा -1, 9 में 10 जोड़िएगा तो 19। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इसी तरह से आप लोग पाँचवा निकाल लीजिएगा। बी ए निकालना है तो पहले बी का मान बैठाइएगा तो फिर ए का। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है क्या। तो दूसरा क्वेश्चन में जोड़े ला कह रहा है, दो गाभी दिया हुआ है, दोनों के बीच योग का चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि दोनों को जोड़ना है। तो चलिए जोड़िए। तो पहला के साथ जुटेगा, ए के साथ जुटेगा तो ए जोड़िएगा तो 2a। अब -b और +b तो प्लस माइनस घट के 0, b और b जोड़िएगा तो 2b, ए जोड़िएगा तो 2a। तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसी प्रकार से दूसरा है, इससे देखिए। तो दूसरा ऐसे है, तो दूसरा कुछ थोड़ा सा सूत्र जैसा है, कैसे है कि a² + b² है, फिर b² + c² है, फिर a² + c² है, फिर a² + b² प्लस इधर ब्रैकेट में दिया हुआ है 2ab 2bc -2ac -2ab ये दिया हुआ है। अब चलिए इसको जोड़िए। तो इसे जोड़िए, पहला के साथ जुटेगा। तो इसे पहले से इधर था a² + b², पहला के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 2ab। इसी तरह से दूसरा के साथ जुटेगा तो पहले से था ये b² + c², अब जुट जाएगा 2bc। अब इसी तरह से पहले से था यहाँ a² + c², अब प्लस और माइनस हो जाएगा, यानी कि -2ac। अब पहले से यहाँ था a² + b², प्लस और माइनस -2ab। तो इसका देखिए ये फार्मूला आ गया ऐसे कि a² + b², फिर प्लस है 2ab। तो ये फार्मूला ये है कि a + b का होल स्क्वायर है, तो इसका सूत्र लिख सकते हैं कि a + b के होल स्क्वायर। यह भी फार्मूला पर आ गया कि a² + c² -2ac है, तो इसको इसे लिख सकते हैं कि a - c के होल स्क्वायर का सूत्र है। और इसको इसे कि b² + c² + 2bc है, तो इसको इसे लिख सकते हैं कि b + c के होल स्क्वायर। ऐसे इसी तरह से a² + b² -2ab है, तो इसको इसे लिख सकते हैं कि a - b के होल स्क्वायर। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा भी जोड़े हैं, सबको जोड़ना है। आप चाहें तो जोड़ भी सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, जोड़ जी। तीसरा इसे है कि -1 8 2 4 5 8, फिर है -6 16 5 प्लस, फिर ऐसे है 12 8 3, फिर है 7 0 2 6 5 4। अब देखिए ये तीसरा है। अब इसको भी जोड़िए। तो इसी जोड़िए, पहला के साथ जुटेगा तो जोड़ दीजिए। -1 और +12 तो 11 हो जाएगा, प्लस माइनस घट के 8 और 8 जोड़िएगा तो 16। इसी तरह से 2 में 3 जोड़िएगा तो 5। अब ये में C2 में 4 और 7, देखिए 4 और 7 जोड़िएगा तो 11, 5 में 0 जोड़िएगा तो 5 रहेगा, 8 में जोड़ेंगे 2 तो 8 और 2 10, -6 +6 घट के 0, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9। तो हो गया आपको तीसरा का आंसर। अब चौथा भी देख ही लीजिए, वो भी छोटा ही क्वेश्चन होगा। तो चौथा इसे है कि cos² x, फिर है sin² x, फिर इधर sin² x, फिर है cos² x प्लस, फिर है इसे कि sin² x cos² x, फिर है आपको cos² x sin² x। अब क्या करना है जी, तो जोड़ना है दोनों को। तो चलिए जोड़िए। तो पहला के साथ जुटेगा ऐसे, पहला के साथ जोड़िए। तो इसे cos² x के साथ जुटेगा sin² x,
दूसरका के साथ जोड़िए तो साइन स्क्वायर एक्स के साथ जुटेगा आपको कॉस स्क्वायर एक्स। दूसरा के साथ जोड़ दिए। इसी तरह से तीसरका के साथ जुटेगा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स के साथ जुटेगा ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स। फिर चौथा एलिमेंट चौथा के साथ जुटेगा, तो यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसे जुट गया। तो क्लास 10th में आप लोग ये सूत्र पढ़े होंगे जी। सूत्र था इसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए क्या होता है, पढ़े होंगे 10th क्लास में आप लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1 होता है। तो यही वाला फार्मूला सब आ गया। इसका भी मान 1 होगा, इसका भी 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1। तो सबका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसे लिख दीजिए, इसका भी मान 1, इसका भी 1, 1, 1। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा को हल करते हैं। तो देखिए तीसरा के पहला है क्या, तो तीसरा में गुना करना है जी। तो दो भी दिया हुआ है, दोनों के बीच गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं। तो गुना का रूल है जी कि रो से गुना होता है कॉलम में। तो पहला रो से पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, फिर इसी तरह से दूसरा रो से दूसरा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम में गुना करते हैं। तो चलिए गुना करते हैं। तो पहला रो से पहला कॉलम में गुना करें तो ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर बी में बी से गुना करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से अब पहला रो से दूसरा कॉलम में गुना करेंगे तो ए गुने माइनस बी करिएगा तो माइनस ए बी। अब बी गुने ए करिएगा तो प्लस ए बी। अब इसी तरह से दूसरा रो से पहला कॉलम, फिर दूसरा रो से दूसरा कॉलम तो माइनस बी गुने ए तो माइनस ए बी। अब ए से बी में गुना किए तो प्लस ए बी। अब दूसरा रो से दूसरा कॉलम तो माइनस बी और माइनस बी तो प्लस बी स्क्वायर। ए से ए में गुना किए तो ए स्क्वायर। अब देखिए बराबर जैसे था वैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए बी से ए बी घट के हो जाएगा 0। फिर यहाँ भी ए बी से ए बी घट के हो जाएगा 0। तो इसको सीधा कर सकते हैं कि पहले ए स्क्वायर तब बी स्क्वायर, इसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया पहला का आंसर। अब इसी तरह से दूसरा देखिए, दूसरा इस टाइप के गुना है जी कि एगो रो है एगो कॉलम है, यानी कि 1 2 3। फिर है आपको 2 3 4 रो से गुना करना है कॉलम में। तो देखिए कई गो रो है सिर्फ पहचानिए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा, 1 रो 2 रो 3 गो रो है। कॉलम कई गो है तो 1 2 3। तो चलिए गुना ऐसे करिए कि गुना कैसे करना है। तो रो से कॉलम में तो पहला रो 1, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम सब में गुना करेगा ऐसे कि 1 गुने 2, फिर 1 गुने 3, फिर 1 गुने 4। देखिए पहला रो से तीनों कॉलम में गुना कर लिया। अब दूसरा रो देखिए, दूसरा रो से ये तीनों कॉलम में गुना करेंगे इसे कि 2 गुने 2, 2 गुने 3, 2 गुने 4। ये दूसरा रो से तीनों कॉलम में। अब तीसरा रो बचल है, तीसरा रो से तीनों कॉलम में अब गुना करेंगे। तो चलिए गुना करिए। तो 3 गुने 2, फिर 3 से गुना किए 3 में, 3 गुने 3, फिर 3 से गुना किए 4 में तो 3 गुने 4। तो देखिए गुना कर उड़ के क्या आंसर आयल है। तो 1 गुने 2 करिएगा तो 2, 3 गुने 1 तो 3, 4। यह में देखिए 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, 4 3 12। तो ये दूसरा का आंसर हो गया। अब चलिए इसी तरह से क्वेश्चन तीसरा को भी हल कर लेते हैं। तो तीसरा भी गुना ही है जी। तो देखिए क्या है इसे, तीसरा इसे है कि 1 2 माइनस 2 3 डॉट, फिर है आपको 1 2 2 3 3 1, इस तरह से है। अब हनियों के गुना कर रहा है। तो देखिए पहला रो से तीनों कॉलम में गुना करेंगे, फिर उसी दूसरा रो से तीनों कॉलम में। तो चलिए गुना करते हैं। तो देखिए गुना कैसे करेला है। पहला रो से पहला कॉलम तो 1 गुने 1 तो 1, माइनस 2 दूना 4। और फिर इसी तरह से इसमें आइए, पहला रो से दूसरा कॉलम में तो 1 गुने 2 तो 2, माइनस 3 दूना 6। इसमें अब आइए तो 3 एकम 3 माइनस 2। तो देखिए
पहला रो से ये तीनों कॉलम में गुना कर लिया, दूसर का रो से तीनों कॉलम में गुना करिए तो ऐसे, तो 2 गुने 1 तो 2, 3 दूना 6 प्लस होता है बीच में। अब दूसर का रो से दूसर का कॉलम तो 2 दूना 4, 3 गुने 3 तो 3 तरीके 9 बीच में प्लस होता है। अब इसे इसमें गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 3 गुने 1 तो 3। अब इसके बाद देखिए एक में से 4 घटेगा तो बचेगा -3। अब 2 में 6 जोड़िएगा तो 8। अब 2 में से 6 घटाने पर क्या बचेगा तो -4। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 4 में 9 जोड़ेंगे तो 13 और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9। तो ये हो गया आपको तीसरा के आंसर। अब चौथा देखिए, तो चौथा आपको इस तरह से है जी, ये 3 कोटि वाला है। चौथा इसे कि 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6 डॉट, फिर है 1 0 3 -3 2 0 4 5 है, 5 4 5। तो देखिए तीसरा है 2 3 4 है, 3 4 5, 4 5 6, फिर है आपको 1 0 3 -2 3 0 5 4 5। ठीक है, अब इन्हीं के बीच गुना करना है। तो वही रूल है जी कि पहले पहला रो से तीनों कॉलम में गुना करेंगे, फिर दूसर का रो से तीनों कॉलम में गुना, और तीसर का रो से तीनों कॉलम में गुना। तो चलिए इसे गुना करते हैं। तो देखिए पहला रो से तीनों कॉलम में गुना कर रहे हैं, तो देखिए 2 गुने 1 करिएगा तो 2, 3 गुने 0 तो 0, 4 गुने 3 तो 4 3 12। अब फिर पहला रो से अब दूसरा का कॉलम में गुना करिए तो -3 दूना 6, अब 3 दूना +6, अब 4 गुने 0 तो 0। अब इससे अंतिम वाला में गुना कर रहे हैं तो 5 दूना 10, अब 4 3 12, फिर 4 5 20। तो देखिए ये पहला रो से तीनों कॉलम में गुना कर लिए। अब इसके बाद देखिए दूसर का कॉलम से दूसर का रो से तीनों कॉलम में गुना करेंगे। तो चलिए 3 गुने 1 तो 3, 4 गुने 0 तो 0, 5 गुने 3 तो 3 5 15। अब दूसर का रो से दूसर का कॉलम में तो -3 3 के 9, हाँ 4 दूना 8 प्लस में 5 गुने 0 तो 0। अब इसी तरह से दूसर का रो से तीसर का कॉलम में तो 3 5 15, 4 चौका 16, 5 25। अब इसी तरह से अब लास्ट बचल है कि तीसर का रो से तीनों कॉलम में गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 4 गुने 0 तो 0, 4 एकम 4, 5 गुने 0 तो 0 और 6 18। अब इसी तरह से तीसर का रो से दूसरा कॉलम में गुना करिए तो -4 3 12, 5 गुने 2 तो 10, 6 गुने 0 तो 0। अब इसी तरह से अब लास्ट में गुना करिए तीसर का रो से तीसर का कॉलम में तो 4 5 20, 5 गुने 4 तो फिर 4 5 20, फिर 6 5 30। अब जोड़ दीजिए, वही हो जाएगा आंसर। तो देखिए 2 0 12 है तो 12 में 2 जोड़ेगा तो 14 हो जाएगा, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 22 जोड़िएगा तो आएगा आपको 18 में 4 जोड़ने पर आएगा 22। -6 + 6 तो घट के हो जाएगा 0, -9 + 8 तो +- घट के -1 बचेगा, -12 + 10 है तो +- घटेगा तो 10 में से 12 घटेगा तो बचेगा -2, 10 और 12 22, 22 में फिर जोड़िएगा 20 तो हो जाएगा 42, तो इधर आ गया 42। अच्छा 15 और 25 तो 15 25 हो जाएगा आपको 40, 40 में 16 जोड़िएगा तो 56,
इसी तरह से 20 20 40 40 और फिर 30 है, तो 40 और 30 70। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब तीसरा के पांचवा प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए पांचवा क्या है। तो पांचवा में भी इसे गुना कर रहा है जी। तो चलिए गुना करते हैं। तो क्या गुना करते हैं, तो रो से गुना करते हैं कॉलम में। तो चलिए पहला रो से पहला कॉलम, तो 2 गुने 1 तो 2, 1 गुने -1 के तो -1। अब ये पहला रो से दूसरा कॉलम, तो 2 गुने 0 तो 0, 1 गुने 2 तो +2, बीच में प्लस होता है। अब इससे अंतिम वाला में गुना करें, तो 2 गुने 1 तो 2, फिर 1 गुने 1 तो +1। अब दूसरा का रो से तीनों कॉलम में गुना कर रहे हैं, तो 3 गुने 1 तो 3। अब 2 गुने -1 तो -2। अब इससे इसमें गुना करिए, तो 3 गुने 0 तो 0, 2 गुने 2 तो 4। अब दूसरा का रो से तीसरा का कॉलम में गुना करिए, तो 3 गुने 1 तो 3, 2 गुने 1 तो 2। अब इसी प्रकार से तीसरा का रो से तीनों कॉलम में गुना करेंगे, तो -1 गुने -1 गुने 1 करिएगा तो -1, 1 गुने -1 करिएगा तो -1। अब तीसरा का रो से दूसरा का कॉलम, तो इसमें गुना करिए, तो -1 गुने 0 तो 0, 1 गुने 2 तो 2। अब इससे इसमें गुना करिए, तीसरा का रो से तीसरा का कॉलम में, तो -1, 1 गुने 1 तो +1। अब तो देखिए जोड़ के क्या बचता है, तो जोड़ के आपको आएगा इससे जोड़ घटा के, तो 2 में से घटाएगा तो 1, 3 में से 2 घटाएगा तो 1 बचेगा, -1 और -1 माइनस से जब जुटेगा -2, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 रहेगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, -1 +1 घट के ये 0। तो हो गया इसका आंसर। अब चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 एगो है, उसको भी बना ही लेते हैं। तो 6 इस तरह से है जी। देखिए 3 है -1 -1 0 3 2, ये ए आ बी है, दूसरा का बी ऐसे है कि 2 1 3 है -3 0 1। तो देखिए इसी तरह से है कि 3 -1 3, -1 0 2, फिर है 2 1 3, ठीक है, -3 0 1, ठीक है। अब यहनी के गुना कर रहा है, तो चलिए गुना करते हैं। तो रो से कॉलम में गुना करिए उसी जैसे भी किए थे। तो पहला रो से पहला कॉलम, तो 3 गुने 2 तो 3 दूना 6, -1 गुने 1 तो बीच में प्लस लेकिन माइनस फिर हो जाएगा, 3 गुने 3 तो 3 तरीके 9। पहला रो से पहला कॉलम में हो गया। पहला रो से दूसरा कॉलम, 3 गुने -3 तो -9, -1 गुने 0 तो 0। अब 3 गुने 1 तो +3। अब दूसरा का रो से पहला कॉलम फिर दूसरा का कॉलम में गुना करेंगे, तो -1 गुने 2 तो -2, 1 गुने 0 गुने 1 तो 0, 2 गुने 3 तो 3 दूना 6। इसी तरह से दूसरा का रो से तीसरा का कॉलम में, सॉरी दूसरा का कॉलम में, तो -1 गुने -3 तो +3, 0 गुने 0 तो 0। अब 2 गुने 1 तो 2 ही रहेगा। देखेगा कि ये पहला रो से ये दोनों कॉलम में गुना कर लिए, फिर दूसरा का रो से पहला कॉलम दूसरा कॉलम दोनों में गुना कर लिए। तो देखिए गुना कर के क्या बचता है, जोड़ घटा के, तो देखिए 9 6 15, 15 में से घटाएगा तो 14 बचेगा, -2 + 6 तो 6 में से 2 घटाएगा तो 4 बचेगा। इसी तरह से -9 है +3 है तो प्लस माइनस घटेगा, 3 में से 9 घटाएगा तो -6 बचेगा, 3 और 2 5, यानी कि 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। यदि आप चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए, आप वहां से जाकर चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो आगे वाला वीडियो में इससे आगे वाला क्वेश्चन को हल करेंगे। तो लिखिए इसको।